गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद आई। स्टार्टिंग में केवल दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स माने गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का कोई नाम नहीं था। लेकिन जब न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड साहब ने करी तो उसके बाद जब छोटे एटम्स के न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट किया गया तो जो परिकल्पना थी, रदरफोर्ड ने जो परिकल्पना बताई, रदरफोर्ड और दूसरे साइंटिस्टों ने जो बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है जो एटम का मास होगा, कि एटम जो मास रखेगा वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन क्या हुआ कि भाई जो इसका एटम का मास आया टोटल, मास ऑफ एटम की बात की जाए तो मास ऑफ एटम की जब बात की गई तो ये दिखाई पड़ा ये ज़्यादा है, बड़ा है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन से। ये दो चीज़ें, ये चीज़ वेरीफाई हो गई। तो रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि यदि ऐसी बात है कि मास ऑफ एटम जो है दोनों के मास से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़कर ये तो हैं ही साथ इनके साथ ही साथ कोई दूसरा पार्टिकल भी है। कोई पार्टिकल है जो है कैसा, जो न्यूट्रल है। ये भी इन्होंने वेरीफाई कर दिया। वो कैसा है, न्यूट्रल है, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज इन्होंने बताया, प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज बताया, वैसे इन्होंने कहा कि भाई यदि आप न्यूट्रॉन की बात करते हो या किसी दूसरे पार्टिकल की जो बात की जा रही है, वो जो पार्टिकल है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसका वेरिफिकेशन किसने किया? इसका वेरिफिकेशन किया जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने 1932 में लाइटर एलिमेंट लिए, जैसे बोरान लिया या बेरिलियम लिया। उन्होंने बेरिलियम की पतली सी झिल्ली ली थी। उस पतली सी झिल्ली पे बम्बार्डमेंट कराया। किसका? अल्फ़ा पार्टिकल का। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं। उसका जब बम्बार्डमेंट कराया तो वहाँ से कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले। कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले जिनको इन्होंने नाम दिया क्या? न्यूट्रॉन। इसी को उन्होंने नाम दे दिया क्या है भाई? ये न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन को बाद में इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फेनामेना में पार्टिसिपेट करता है। जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं उसमें या पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है। और एक न्यूक्लियर प्रोसेस के थ्रू इसका वेरिफिकेशन भी हुआ कि हाँ न्यूट्रॉन पाया जाता है। देखिए इन्होंने जब इसको वेरीफाई किया कि 4 बेरिलियम 9, उस पर इन्होंने 2He4 अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई, तो यहाँ से इनको मिला क्या? कार्बन मिला और एक न्यूट्रॉन मिला। न्यूट्रॉन पर देखा जाए तो मास है लेकिन इस पर कोई चार्जेस नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यह है कैसा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिर आगे जब वेरीफाई हुआ, यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन मिला कि बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन इट इज वेरीफाइड लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन
न्यूट्रॉन आल्सो बी अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जिसको यदि हम न्यूक्लियस के अंदर बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिट्रॉन और बीटा पार्टिकल पाए जाते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका पॉजिट्रॉन और ये है आपका बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, पॉजिट्रॉन जो होता है उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो ये कंडीशन मिली। और जब इसका मास कैलकुलेट किया गया तो इसके मास के कैलकुलेशन के बाद मिला क्या कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.65750 into 10 power minus 24 gram, which is equals to this, and this is equals to the mass of hydrogen atom as well as mass of proton। याद करिए मैंने बताया था कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल होता है। ये भी हाइड्रोजन मास के एटम के इक्वल है। तो यहाँ से पता चला कि इसका मास और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। और जब हीलियम, बेरिलियम, लिथियम में इसके मास को ऐड करके रखा गया तो दिखाई पड़ा द टोटल मास ऑफ बेरिलियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबके मास के इक्वल आ गया। यहीं से वेरीफाई हो गया कि भाई न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। हाँ, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल आपका न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन पार्टिकल यदि आप एटम से बाहर निकालोगे तो 1020 सेकेंड 1020 सेकेंड तक क्या होता है, फ्री स्टेट में रह सकता है। बाहर आप एटम से बाहर निकाल दोगे तो ये इतनी समय तक रह सकता है बाहर। इसका जो लाइफ टाइम है बाहर इतना है 1020 सेकेंड। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से तो फंडामेंटल पार्टिकल्स पा गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। हमारे एटम में कुछ और पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने भी पॉजिट्रॉन, बीटा पार्टिकल की बात करी। उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं, कैसे हैं, उनका क्या कंडीशन है। ठीक है, देखिए। लेकिन ये क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये अनस्टेबल हैं, स्टेबल पार्टिकल्स नहीं। इनको आप एटम से बाहर निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तरह फ्री स्टेट में नहीं रह सकते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अस्थायी मूलकण बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें पहला जो मैंने लिया हुआ है वो है आपका पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं, डिस्कवरर जो हैं वो हैं एंडरसन। इन्होंने 1932 में इसको डिस्कवर किया। इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, चार्ज प्रोटॉन के इक्वल होता है, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है। बस केवल क्या है, नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन के चाहे पॉजिटिव प्रोटॉन के, ही दोनों का एक ही है कि चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, मास इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से +1e। तो आप चाहो तो न्यूट्रॉन का जो ये रिएक्शन आपने लिखा हुआ है इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि +1e प्लस -1e इज इक्वल्स टू 0 and 1, ये कंडीशन। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे मिलती है और वही चीज़ यहाँ से भी वेरीफाई होती है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा, अल्फा, गामा, ये आपने सुना होगा। ये तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव रेज हैं। क्या है, रेडियो एक्टिव रेज है। ठीक है, बीटा, अल्फा, गामा। तो रेडियो एक्टिविटी में आपको मिलेगा ये सब। हो गया, ये है आपकी कहानी पूरे पॉजिट्रॉन के बारे में। दूसरा आपका आता है मेशान। मेशान के जो खोज करता है, जो डिस्कवरर है वो है युकावा। युकावा ने डिस्कवरी की, लेकिन ध्यान रखिएगा मेशान दो टाइप के होते हैं।
एक आपका होता है पाई मेशान, ठीक है, और एक होता है आपका म्यू मेशान। पाई मेशान के डिस्कवरर हैं युकावा साहब, इन्होंने 1935 में इसको डिस्कवर करा। और जो म्यू मेशान है इसके डिस्कवरर हैं नेडर नियर। नेडर नियर ने म्यू मेशान की डिस्कवरी करी। पाई मेशान 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव पाई मेशान, निगेटिव पाई मेशान एंड न्यूट्रल पाई मेशान। और ये जो इनका रोल क्या है, ये न्यूक्लियस के लिए जो हम लोग बात करते हैं ना न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स में अहम भूमिका निभाते हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो आप कहते हो नाभिकीय बल बहुत प्रबल बल है, न्यूक्लियर फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इन कंपैरिजन टू अदर फोर्सेस, उसके लिए यही पार्टिकल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके थ्रू उसकी उत्पत्ति होती है, जिसके थ्रू वो क्रिएट होता है। और उसको युकावा ने ही बताया है, तो इनके थ्रू इसका काम होता है। ये इसकी कहानी है। इसका जो मास होता है पाई मेशान का, वो 200 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास का, कि इलेक्ट्रॉन के मास का ये 280 गुना होता है। और म्यू मेशान 215 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास का। इलेक्ट्रॉन के मास का इसका जो मास होगा 215 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये हुई आपके मेशान के बारे में। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, एक है आपका न्यूट्रिनो और एक है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जीरो वेट के अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, ये एनर्जी के फॉर्म में, जैसे गामा पार्टिकल होता है एकदम वैसे ही, कि कोई चार्ज नहीं, उन्हें इसलिए गामा फोटान बोलते हैं। ये एनर्जी फॉर्म में होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इनका वेट जीरो होता है, वेट जीरो है, और अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। इनकी जो स्पिन होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है, कि न्यूट्रिनो क्लॉकवाइज है तो एंटी न्यूट्रिनो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसके खोज करता है पाउली साहब, 1927 में इन्होंने डिस्कवर किया है इसको, पाउली। आगे आपको मिलेगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आगे की बात है। यहाँ पर भी आप इनको जानते रहिए कि इन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बताया है। एक होता है आपका एंटी प्रोटॉन, जिसके खोज करता है सीगर साहब। सीगर ने बताया एंटी प्रोटॉन, इसका मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज होता है इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब नेचर निगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन मास क्या होगा, प्रोटॉन के बराबर। ये जस्ट उल्टा है, जैसे अभी पॉजिट्रॉन पढ़ा था ना, पॉजिट्रॉन में क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज मास ऑफ प्रोटॉन। और ये एंटी प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सभी हैं। इसके बाद मैं यहीं पे एक पॉइंट और आपको बता दे रहा हूँ। एक पार्टिकल होता है क्वार्क्स, इसके बारे में भी जानते रहिए। क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है, छोटा पार्टिकल है क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल है। और इसके बारे में भी देख लीजिए। क्वार्क्स आपका 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं अप क्वार्क्स, और एक को बोलते हैं डाउन क्वार्क्स। तो ये आपका एक अप क्वार्क्स होता है, एक डाउन क्वार्क्स होता है। ये 2 टाइप के होते हैं। एक का इसमें चार्जेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि एक पे चार्ज होता है 2/3e और एक पे चार्ज होता है 1/3e। कि एक का जो चार्ज है वो 2/3e है, ये चार्ज की बात मैं कर रहा हूँ। एक पे चार्ज है 2/3e और एक पे है 1/3e। तो ये कहानी है आपके क्वार्क्स के बारे में, बहुत छोटी सी है। ये भी है, ये सबसे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सबसे छोटा पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल देन किससे,
इलेक्ट्रॉन। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है क्वार्क्स। दो टाइप का अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स, एक पे होता है 2/3 के बराबर चार्ज, एक पे होता है 1/3 के बराबर चार्ज, और टोटल जो होता है ई के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, जो ये सब हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, और उसके आगे मोज़ले एक्सपेरिमेंट या जो भी चीज़ें होंगी आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स प्रिपेयर करिए। थैंक यू।